हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 26 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में। पेज नंबर 10 है ये। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा। पहला जो ये बात कर रहे हैं किलर एजेंट्स, यहाँ पे यूएसए की एक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। सभी को पता है कि 50 स्टेट्स इकट्ठे बन के यूएसए बनता है। तो उसमें एक मिनेसोटा स्टेट है, वहाँ के एक सिटीजन को मार दिया गया है किसके द्वारा? फेडरल जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसके द्वारा। तो वो देख रहे हैं कि भाई इलीगल माइग्रेंट्स कौन है। देखो, सबको पता है कि डोंकी का एक कंसेप्ट चलता है इंडिया में कि भाई बहुत सारे आदमी वहाँ से जाते हैं इलीगल रास्ते से, मैक्सिको बॉर्डर से जाते हैं, या वहाँ पे भी वॉल बनाने की बात हो रही थी। तो अभी वो जो स्क्रूटनाइज करते हैं वहाँ के जो सेंट्रल फेड फोर्स बोलते हैं, इसको फेडरल फोर्स बोलते हैं, फेडरल फोर्स। तो वो सर्च करते हैं कि भाई कौन कौन यहाँ पे इलीगल आया हुआ है। तो उसमें एक आदमी को मार दिया उन्होंने। तो उसके बारे में बात है कि क्या ये लीगल सही है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने बात की फेडरल स्टेट रिलेशनशिप। फेडरल मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हैव रीच ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब क्या है? बिल्कुल टूटने वाला है। इन मिनोसेटा स्टेट का नाम है। मिनोसेटा स्टेट का नाम है। यहाँ पे बात हो रही है द फेटल शूटिंग ऑफ एलेक्स प्रेटी। बंदे का नाम है फेटल मतलब जानलेवा शूटिंग हुई, किस पे गोली चलाई गई है? एलेक्स प्रेटी बाई फेडरल एजेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे इन मिनेपोलिस जगह का नाम है। मार्क से ड्रामेटिक एस्केलेशन। ड्रामेटिक बिल्कुल एकदम शिफ्ट हो गया, जो बोलते हैं ना वाटरशेड मोमेंट आ गया। एस्केलेशन बढ़ना इन दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के प्रशासन में एग्रेसिव इमिग्रेशन। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्रेसिव होता है, थोड़ा सा गुस्से में आक्रामक। इमिग्रेशन होता है किसी भी कंट्री में आना, और एमिग्रेशन होता है जाना, याद रखेंगे। तो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट कैंपेन, तो इमिग्रेशन जो उस कंट्री में आया है उसके लिए लागू करना कैंपेन अभियान चला हुआ है। ऑन जनवरी 24 द 37-year-old नर्स, तो ये नर्स का काम करते थे, 37 साल के थे, वाज किल्ड, मार दिया गया। ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, वाज किल्ड ड्यूरिंग ए फेडरल ऑपरेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशन चल रहा था। द सेकेंड बाई एजेंट्स इन द सिटी रिसेंट वीक, तो ये दूसरा इवेंट है ऐसा हुआ है एजेंट्स के द्वारा रिसेंट हाल फिलहाल के सप्ताहों में। द इंसिडेंट स्पार्क लार्ज प्रोटेस्ट, जो इंसिडेंट था उसने स्पार्क, चिंगारी दे दी, लार्ज प्रोटेस्ट, बहुत लंबे स्तर पर प्रोटेस्ट होने लगे। जैसे ईरान में भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो उन पे ये कह रहे थे कि भाई ये अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन है, और हम अपनी फोर्स ले जाके खड़ी कर दी थी वहां पे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अब हो रहे हैं यूएसए में। और बिल्डिंग ऑन वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सप्ताह हो गए रेजिस्टेंस आ रहा है टू व्हाट ऑफिशियल डिस्क्राइब एज द लार्जेस्ट इमिग्रेशन। तो ये ऑफिशियली इनको बोलते हैं कि लार्जेस्ट इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा सबसे बड़ा ऑपरेशन चला है जो इमिग्रेशन को देख रहा है, और ऐसे हो रहा है। द अनरेस्ट, जो उथल पुथल में चाहिए ना, अनरेस्ट रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है बॉर्डर कम्युनिटी। ब्रोडर मतलब ज्यादा लंबी चौड़ी, एक्सटेंसिव कम्युनिटी, समुदाय। आउटरेज होता गुस्सा, दैट इंटेंसिफाइड आफ्टर द 7 जनवरी किलिंग ऑफ रेने गुड। ये बंदे का नाम है, रेने गुड को भी मार दिया गया था, जो कि 30 से ओल्ड मदर थी, लेडीज थी, एंड बाई ए फेडरल एजेंट के द्वारा 2 किलिंग हो गई ऐसे। फेडरल एजेंसी एज वेल एज मतलब इसके साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप स्विफ्टली, तेजी से उन्होंने डिफेंड किया ऑपरेशन को, कि भाई अपना कोई एक्सप्लेनेशन दिया, सेइंग दैट, कहते हुए, प्रेटी वाज कैरिंग ए लोडेड गन। तो ये प्रेटी जो थे, लेडीज जो ना जेंट्स थे, जो वो क्या थे, एक लोडेड गन थे, क्योंकि जो इनका जो स्टेट है ना वहां पे गन रखना आम बात है, और ये मिनेसोटा जगह के आदमी थे, वहां पे रखना आम बात है। व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर हैं स्टेफन मिलर क्लेम, उन्होंने दावा किया दैट प्रेटी वाज ए डोमेस्टिक टेररिस्ट, क्या वो घरेलू आतंकवादी थे, हु ट्राई टू असासिनेट, हत्या करने की कोशिश की फेडरल लॉ एनफोर्समेंट आदमियों की, बट द यूएस सिटीजन हैड नो सीरियस क्रिमिनल हिस्ट्री। बट यूएस के जो सिटीजनशिप डिपार्टमेंट है उसके पास तो इसकी कोई सीरियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। लीगल एक्सपर्ट जो कानून के ज्ञाता हैं वो कह रहे हैं कि कंफर्म दैट
ही वॉज ए लॉफुल गन ओनर, तो कानून के हिसाब से उसके पास गन थी, विद ए परमिट था उसके पास। क्रिटिकली आलोचना यह है कि मल्टीपल बाईस्टैंडर जो पास में खड़े थे, जो देख रहे थे, वीडियोज कॉन्ट्राडिक्ट, उन्होंने वीडियो बना, वो विरोधाभास करते हैं ऑफिशियल नैरेटिव। ऑफिशियल ने जो एक नज पुश किया ना कि ये बात है कि भाई वो आतंकवादी था, हमें मारने की कोशिश कर रहा था, तो बाईस्टैंडर ने वीडियो बनाया नहीं, उनके पास फुटेज में दिखाया गया प्रेटी होल्डिंग ए फोन, वो फोन लेके थे, हिज गन अपीयर टू हैव बीन टेकन, अपीयर्ड मतलब दिख रहा था कि हैव बीन टेकन अवे बाय एन एजेंट बिफोर अनदर शॉट हिम, तो उसके ऊपर गोली चलाने से पहले थे ना उससे की गन ले ली गई थी दूसरे एजेंट के द्वारा, और ये तो वीडियो शूट कर रहे थे, जो कि वहां इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा एक बूढ़ी आदमी को धक्का दे रहा था, तो ये वीडियो शूट कर रहे थे। तो फेडरल स्टेट टेंशन बढ़ गई है, हैव रीच ए ब्रेकिंग पॉइंट इन मिनेसोटा स्टेट में, वेयर गवर्नर टिम वाल्ट, वहां के गवर्नर हैं ए डेमोक्रेटिक पार्टी के, और डेमोक्रेटी में हैज डिस्क्राइब्ड इमिग्रेशन, वहां पे दो पार्टी डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, रिपब्लिकन जो है ट्रम्प की पार्टी, डेमोक्रेट ओबामा की पार्टी। तो डेमोक्रेट का वहां पे टिम वाल्च जो मिनेसोटा में गवर्नर है, हैज डिस्क्राइब इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एज ए ऑर्गेनाइज ब्रूटलिटी, ऑर्गेनाइज मतलब पूरे अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ पशुता का व्यवहार हो रहा है। मिनोपोलिस जो वहां के रहने वाले हैं, मेयर वहां पे जैकब फ्रे हैज कॉल्ड मिस्टर ट्रम्प टू एंड दिस ऑपरेशन नाउ, तो इन्होंने मेयर ने भी कहा कि आप अभी ऑपरेशन को बंद कर दो। यहाँ पे पुलिस चीफ ब्रायन ओरा ने रिपोर्टेड किया दैट होमलैंड, तो इन्होंने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिशियल ब्लॉक स्टेट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द क्राइम सीन, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि होमलैंड जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है ना, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था स्टेट के इन्वेस्टिगेटर को छानबीन को क्राइम सीन से, क्योंकि वहां पे फेड की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, छानबीन कर रहे हैं उनको। prompting Minnesota official to file emergency lawsuit demanding evidence preservation, prompting इन्होंने उकसा दिया मिनोसेटा के जो ऑफिशियल हैं वो फाइल इमरजेंसी लासूट उन्होंने फाइल कर दिया कोर्ट में, डिमांडिंग एविडेंस प्रिजर्वेशन, ताकि एविडेंस को प्रिजर्व किया जा सके, संरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना हो, टेम्परिंग ना हो। इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल मूव, विवादों से भरा हुआ जो स्टेप लिया गया, अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी, अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फेड गवर्नमेंट को, पाम बोंडी रिपोर्टेडली ऑफर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द आईसीई, वहां की कोर्ट को, फ्रॉम मिनेसोटा इन एक्सचेंज फॉर एक्सेस टू द स्टेट वोटर डाटाबेस, किस बदले में कि भाई आपको एक्सेस मिल जाएगा स्टेट के जो वोटर डाटाबेस में। मूव क्रिटिक्स व्यूड एज ए अटेम्प्ट टू पोलिटिसाइज द क्राइसिस, तो ये कह रहे हैं कि जो आलोचक हैं वो इसको देखेंगे कि भाई एक प्रयास हो रहा है, पोलिटिसाइज कर रहे हैं क्राइसिस को। एट द रूट ऑफ दिस क्राइसिस इज मिस्टर ट्रम्प हार्ड लाइन इमिग्रेशन पॉलिसी, जो इस फसाद की जड़ है ना, जो आपदा की जड़ है, मिस्टर ट्रम्प की जो हार्ड लाइन बिल्कुल मतलब एकदम पत्थर की लकीर इमिग्रेशन पॉलिसी जो है ना उनकी नीति, द मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फेडरल एजेंट, बहुत सारे मतलब एजेंट को वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दिया टू मिनेसोटा मिनेपोलिस। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट देयर एग्रेसिव बिहेवियर, उनका जो आक्रामक बिहेवियर है ना, क्राउड कंट्रोल टैक्टिक्स या क्राउड कंट्रोल करने की टैक्टिक्स आर ट्रिगरिंग फियर, वो उकसा रहे हैं डर को, एंड टेरराइजिंग एंटायर कम्युनिटी, या टेरर को फैला रहे हैं एंटायर कम्युनिटी में। फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट इज ए वार एट होम, तो इन्होंने कहा कि ट्रम्प का जो प्रशासन है इमिग्रेशन लागू कराने के जो इज ए वार एट होम, ये घर पे ही लड़ाई छेड़ रहे रादर देन द सिविल लॉ एनफोर्समेंट, ना कि ये सिविल के जो कानून के हिसाब से है। एंड किलिंग्स सजेस्ट दैट दिस अप्रोच, ये तरीका जो है ग्रेवली मतलब ओवरटली बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, गंभीरता से जो दिख रहा है, ग्रेवली काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब इससे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, अपोजिट में जा रहा है, ये आदमी को मार रहे हैं, इनोसेंट आदमी को। व्हेन फेडरल एजेंट्स ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी मतलब उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, छूट मिली हुई है, रिजेक्ट लोकल ओवरसाइट, जो स्टेट की ओवरसाइट निगरानी रख सकते, रेजिस्ट रोकना शेयर्ड इन्वेस्टिगेशन, या कोई इन्वेस्टिगेशन छानबीन नहीं हो सकती, यूज लेदल फोर्स या मारने वाली फोर्स यूज हो रही है, दे रिस्क अंडरमाइनिंग द वेरी रूल ऑफ लॉ, अंडरमाइन अनदेखा कर रहे हैं जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट होता है ना, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो इंडिया में फॉलो होता है, और ये रूल ऑफ लॉ है कानून का हिसाब, जैसे यूएसए में यूके में तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और यूके में यूएस में रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज होना चाहिए। दैट दे क्लेम टू अपहोल्ड, ये कहते हैं ना कि हम दावा करते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। बिसाइड्स इसके साथ में स्ट्रेनिंग जो खिंचते हुए फेडरल स्टेट बैलेंस है ना, मिस्टर ट्रम्प हु कॉल्ड ईरानियन प्रोटेस्ट पैट्रियोट्स, तो जिन्होंने कहा था क्या इरानियन के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहा था कि देशभक्त हैं, तो अब उनके देश में भी ऑफर्ड देम हेल्प, और उनको हेल्प प्रोवाइड करने की बोल रहे थे ना, सो शुड शो एटलीस्ट सम ऑफ दैट कंसर्न फॉर द अमेरिकन प्रोटेस्टर्स आल्सो,
तो कुछ ऐसे ही चिंता जो है उन्होंने प्रोटेस्टर के खिलाफ अपने देश में भी दिखानी चाहिए, नहीं तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाएगी। ही शुड विड्रॉ फेडरल एजेंट्स फ्रॉम मिनापोलिस, तो फेडरल के जो एजेंट हैं उनको इस जगह से निकाल देना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत, एंड इंश्योर करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी हो एजेंट हु किल, जो इसने उसको मारा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है एंड सॉरी फॉर द डिले, आई वॉज स्टक इन वन इंपॉर्टेंट टास्क, दैट्स वाई आई कुड नॉट अपलोड वीडियो इन द बिगिनिंग ऑफ द डे इटसेल्फ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।